नमस्कार दोस्तों, नेचुरल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो हमेशा खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं। बता दें आपको, हीन भावना हमारे अंदर तब उत्पन्न हो जाती है जब हम खुद को अन्य की अपेक्षा कम आंकने लगते हैं। आत्मविश्वास की कमी भी इसकी एक बड़ी वजह है। वे अपने अच्छे गुणों को पहचान पाने में असमर्थ होते हैं और उन्हें अपने भीतर केवल बुराइयां ही नजर आती हैं। इसी वजह से वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह मनोविज्ञान में खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की गलतफहमी को भी हीन भावना का ही एक रूप माना गया है। ऐसी समस्या से ग्रस्त लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए दूसरों के सामने खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। हीन भावना की ये दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। हीन भावना इंसान को कमजोर बना देती है। दोस्तों, उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अगर इसे दूर न किया जाए तो इससे व्यक्ति डिप्रेशन जैसे गंभीर मनोरोग का शिकार हो सकता है। क्यों होता है ऐसा? दोस्तों, हीन भावना की जड़ें कहीं न कहीं हमारे बचपन में ही छिपी होती है। ऐसा देखा गया है कि छोटी छोटी गलतियों के लिए बच्चों को बार बार रोकना, टोकना, बातचीत में उनके लिए हमेशा नकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल, हम उम्र बच्चों से उसकी तुलना करके उसे नीचा दिखाना आदि कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से बड़े होने के बाद बच्चे में हीन भावना भर जाती है जो ताउम्र बनी रहती है। अगर माता पिता हीन भावना से ग्रस्त हो तो उन्हें देखकर स्वाभाविक रूप से बच्चा भी उन्हीं की तरह सोचने लगता है। किसी असफलता, दुर्घटना या अपमानजनक व्यवहार की वजह से कुछ लोगों में बड़े होने के बाद भी हीन भावना पैदा हो सकती है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके लक्षण। दोस्तों, आत्मविश्वास में कमी हीन भावना का प्रमुख लक्षण है। इससे ग्रस्त व्यक्ति निर्णय लेते हुए डरता है। नया काम शुरू करने के पहले ही उसे असफलता की चिंता सताने लगती है। लोगों से मिलने जुलने में संकोच और अपनी बॉडी इमेज को लेकर नकारात्मक दृष्टिकोण हीन भावना के प्रमुख लक्षण है। इस समस्या से ग्रस्त लोग अपने रंग रूप, बोलचाल, कदकाठी और पहनावे से हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं कि हीन भावना को कैसे दूर किया जा सकता है। खुद की कमी स्वीकारना। सबसे पहले तो आपको हीन भावना से ग्रसित होने की बात स्वीकारनी होगी। जब आप समझने लगते हैं कि हीन भावना आपको दुर्बल बना रही है तो आप इस स्थिति में खुद को मैनेज करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले स्वीकारें कि आप में कमी है और आपको इसे दूर करना है। आगे है दोस्तों, अपनी क्षमता जानिए। दोस्तों, जो लोग दूसरों से तुलना करके खुद को हीन मानते हैं वह जल्दी ही खुद को सबसे अच्छा भी मान लेते हैं। खुद को किसी से अच्छा मान लेना कोई सच्चाई नहीं बल्कि यह खुद से बोला गया झूठ है। इसलिए खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए। तो फिर आपको कैसे बदलना चाहिए? इसलिए अपने को सक्षम बनाएं। अगर आपको लगता है कि कोई बात करने में आपसे बेहतर है तो इसे स्वीकार कीजिए। उससे प्रेरणा लेकर आप एक अच्छे वक्ता बनने का प्रयास कीजिए। आपको इस बात को इग्नोर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप उस स्थिति में हैं जहां आपने अपनी कमी पहचान ली है और उसे दूर करने का निर्णय कर लिया है। अब आगे है दोस्तों, सच को समझना। हमें समझना होगा कि दुनिया में हम अपने जैसे अकेले हैं और हमें कुछ न कुछ विशेष जरूर है। आपने इस विचार को कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ नया बताने वाले हैं। दोस्तों, हीन भावना का जन्म तब होता है जब कोई अन्य व्यक्ति आपको चेताता है कि आप में कुछ बहुत ही अच्छा है। आप इस बात को स्वयं नहीं स्वीकारते बल्कि बाहरी प्रभाव से प्रेरित होकर स्वीकार करते हैं। इसके बाद आप जो करते हैं उसके सही होने की पुष्टि के लिए आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यह बाहरी प्रभाव आपका दोस्त, आपका पति या पत्नी, परिवार या फिर कोई अन्य भी हो सकता है। लेकिन बाहरी प्रेरणा अंतर मन की प्रेरणा से अधिक मजबूत नहीं हो सकती। इसी कारण से आप कुछ दिन तो अच्छा अनुभव करते हैं और समय बदलते ही आप खुद को ही हीन समझने की भूल कर बैठते हैं। इसलिए आपको अपने को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें। जब आप अंतर्मन से आश्वस्त नहीं हैं, तो बाहरी प्रभाव आपको कुछ ही क्षणों के लिए आश्वस्त करती है। जब आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं
तो कोई दूसरा आपके अंदर की इस कमी को दूर नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों, आपको खुद पर विश्वास करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप पूर्ण नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आपको मानना होगा कि कमी तो है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग आपको बहुत आत्मविश्वासी लगते हैं, वो भी अंदर से बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें आत्मविश्वास की कमी न हो, लेकिन फिर भी हम खुद को दूसरों के सामने कमजोर महसूस करने लगते हैं। इसलिए दूसरों की जय करने से पहले खुद की जय कीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हीन भावना हमारे अंदर तभी आती है जब हम खुद को दूसरों से कमतर समझते हैं। इसलिए हीन भावना से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि खुद से प्यार करें। आप जैसे हैं उसी रूप में खुद को स्वीकार करें। हर किसी में कुछ न कुछ खास जरूर होता है, आप बस उसकी तलाश करें। जब हम महसूस करेंगे कि हमें भी कुछ खास बात है और हम भी किसी से कम नहीं, तब हमें हीन भावना पनप नहीं सकती। दोस्तों, हीन भावना से निजात पाने के लिए इन बातों पर ध्यान दें। सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए अच्छे कोटेशन अपने स्टडी टेबल के सामने बेडरूम में लगाएं और कुछ ऐसी ही किताबें भी पढ़ें। बेडरूम में अपनी कोई ऐसी तस्वीर लगाएं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। अपनी खूबियों को पहचान कर उन्हें उभारने की कोशिश करें। सकारात्मक बातें करने वाले लोगों से दोस्ती बढ़ाएं। हमेशा दूसरों की कमियां निकालकर उनके मन में हीन भावना भरने वाले लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। अपना सम्मान करना सीखें, तभी दुनिया आपका सम्मान करेगी। जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसके लिए खुद को शाबाशी देना न भूलें। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अगर आप चाहते हैं आगे भी इस प्रकार से आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर देना। वह इसलिए कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।